नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में। दोस्तों बिहार में क्या चल रहा है, अगर बात करें तो बिहार में शराबबंदी हुआ था, लेकिन कुछ रिपोर्ट के हिसाब से पता चल रहा है कि बिहार में शराबबंदी हटने वाली है। अब दोस्तों बिहार में 1 अप्रैल 2016 को शराब बंद हुआ था। अब सभी को पता है कि बिहार के माननीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यादव जी ने बिहार में शराबबंदी किया था। क्यों? क्योंकि बिहार को नशा मुक्त बनाना था, बिहार को शिक्षित बनाना था, बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त करना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका रीज़न समझते हैं क्या? इसका मेन रीज़न सरकार स्वयं है। अब चलिए इसके बारे में डिटेल से हम बात करते हैं। अब ये वीडियो से किसी को ठेस पहुंचे तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वीडियो मैं सिर्फ जानकारी पर्पज़ के लिए बनाया हूँ, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं। दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि बिहार में शराबबंदी से किसको नुकसान है, सबसे पहले हम नुकसान के बारे में बात करें। बिहार में अगर शराबबंदी हो तो नुकसान किसको है? क्योंकि बिहार में शराबबंदी सिर्फ नाम के लिए शराब बंद है, लेकिन मिलता सब तरह है। जिस शराब की बोतल की दाम 400 रुपया थी, आज उसको 1600 रुपये में बेचा जा रहा है और लोग उसको खरीद भी रहे हैं, और पीने वाले तो मान लेंगे पी ही रहे हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल कहाँ हुआ, शराब बंद कहाँ हुआ? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब बंद करना था तो नुकसान और फायदा हुआ किसको, ये बात जरूरी है। बंद करना चाहिए तो पूरी तरह बैन कर दिया जाए कि बिहार में कहीं पे भी दारू नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नशीले पदार्थ नहीं मिलेंगे। लेकिन नहीं, नाम के लिए सिर्फ बंद है और बाकी सारी चीज हो रहे हैं। तो इसमें हम बात करते हैं कि शराब बंद होने से बिहार में घाटा किसको हुआ है। तो सबसे पहले घाटा हुआ है कि यहाँ पर जो शराब पीते हैं उनके लिए घाटा है, कि पीना तो छोड़ेंगे नहीं। और दूसरा घाटा है बिहार की अर्थव्यवस्था में। दोस्तों अगर बिहार में दारू चालू रहता तो बिहार से जो भी इस दारू से जो भी टैक्स बनते थे हमारे बिहार के जीडीपी में इंक्लूड होते थे, यानी ऐड होते थे, और उससे हमारे देश का विकास होता था। लेकिन ऐसा नहीं है। आज क्या है कि बिहार में दारू मिल रहे हैं और फिर भी क्या हो रहा है कि हमारी उसमें कोई सरकार को उसमें टैक्स नहीं है, और हमारे जो बिहार के जीडीपी उसमें कोई उसका बेनिफिट नहीं है। और लोगों का, पब्लिक को घाटा क्या है कि जो वो दारू पीते थे 400 रुपये में खरीद के, आज उसकी प्राइस है 1600। तो यहाँ पर घाटा जनता को है और राज को घाटा है। अब बताते हैं फायदा किसको हुआ। दोस्तों फायदा नेताओं को हुआ, शराब माफिया को हुआ, पुलिस प्रशासन को हुआ। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कैसे हुआ फायदा, इसको हम इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों जब भी कोई दारू माफिया पकड़ाता है तो उसको छुड़ाता कौन है? कोई नेता, कोई पॉलिटिशियंस या कोई अफसर उसको छुड़ाता है। उसके पक्ष में गवाही कौन देता है? कोई ना कोई देता होगा ना। लेकिन जब शराब माफिया करने वाला पकड़ा जा रहा है, जेल से छूट रहा है, तो इसमें हाथ किसका है? चलिए ये भी तो हो गया कि बात की बात है, लेकिन पहले मैं बात करता हूँ। जब बिहार में शराब बंद है, बिहार की हर एक सीमा पर जब पुलिस तैनात है, सैनिक तैनात हैं, क्योंकि बिहार से अदर जो स्टेट से अगर जो गाड़ी आ रहा है उसको चेक इन करने के लिए, जांच करने के लिए, तो वहां से जो गाड़ी है क्या उसकी जांच नहीं होती है? उसकी जांच होती है। जब जांच होने के बावजूद बिहार में जब दारू आ रही है और सप्लाई हो रही है, तो इसमें गलती किसकी? सरकार की, प्रशासन की, यानी बिल्कुल कमी है। और यहाँ पर जो बिहार में जो दारू आते हैं तो इसमें सबकी बनी हुई है, हफ्ता, महीना, सप्ताह, खेप, जो भी सारा चीज़ें टैक्स बना हुआ है, ये डिक्लेयर है। तो यहाँ पर सीधी सी बात बोला जाए तो बिहार में शराब बंद होने से साधारण जनता और राज को घटा है, लेकिन यहाँ के नेताओं और अफसरों को कोई घाटा नहीं। यहाँ पर इनकी कमाई ज़्यादा बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई इसके ऊपर हम बात करेंगे, डिटेल्स में बात करेंगे। अगर हम किसी स्टेट से गाड़ी ला रहे हैं, एक अगर पिकअप अगर मान लिया, एक ट्रक अगर दारू उधर से आ रहा है, कहीं भी अगर यूपी से ला रहे हैं, झारखंड से ला रहे हैं, नेपाल से ला रहे हैं, तो बॉर्डर पर चेकिंग होता होगा। बॉर्डर पर चेकिंग हुआ तो वहाँ पर माल पकड़ा जाता है। यह इसमें ये चीज़ है, वहाँ पर पैसा दिया जाता होगा अफसर को, तब तो जाकर छोड़ देंगे। ऐसा थोड़ी है कि बिना जानकारी के वहाँ से चला आया गाड़ी, किसी को पता नहीं चला। जब बॉर्डर से आ रहा है तो जब ट्रक आ रहा है तो बॉर्डर से आ रहा है तो कैसे नहीं पता चलेगा? और दूसरी चीज़, जब पता नहीं चल रहा है तो आप बिहार में जो शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, किस तरह काम कर रही है? ये खुलेआम दारू आ रहा है, सप्लाई हो रहा है, ये किस तरह काम हो रहा है? तो यहाँ पर अगर देखें तो दारू से बिहार की जनता को घाटा है और बिहार राज्य को घाटा है, लेकिन बिहार के नेताओं अफसरों को फायदा ही फायदा है। तो मैं बिहार सरकार से यही अनुरोध करूंगा, या तो पूरी तरह से दारू से यानी शराबबंदी को बंद ही कर दें, ना तो फिर से उसको चालू कर दें। हाँ, चालू करें तो इसमें एक सिस्टम इंक्लूड किया जाए। करना क्या है कि जो दारू 400 रुपये मिल रहा था, जो अभी 1600 में बिकता, उसी दारू का प्राइस अभी फिलहाल अगर बिहार सरकार ओपन करते उसकी रखेगी 2000, सिर्फ 2000 रेट। और दूसरी चीज, जो भी इंसान दारू लेने जाएगा उसको फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, क्या कितने आदमी दारू ले रहे हैं, और सबके लिए सिस्टम बनाया जाए कि एक मंथ में उसे 1 या 2 बोतल दिया जाएगा एक व्यक्ति को, जो भी दारू। तो इसमें क्या फायदा होगा? पीने वाला तो कभी मानने वाला है नहीं, ये निश्चित है, तय है। और दारू बंद होने से क्या होता है, खतरनाक चीज नशा करके आदमी मर भी रहा है, तो पीने वाला तो कभी कम करेगा नहीं।
ये तो तय है। तो हम एक क्यों ना करें कि जब हम इस पर टैक्स, हाईएस्ट टैक्स बांधेंगे, जैसे मान लेते हैं कि 400 रुपये में अगर दारू आ रही है तो उसको हम 2000 में बेचेंगे, 1600 रुपये जो उसका फायदा होगा, और उस पैसा को खर्चा हम शिक्षा में कर देंगे, कहीं दूसरे जगह कर देंगे, गरीबों के लिए खर्चा कर देंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि जब दारू का प्राइस हाईएस्ट कर देंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे, तो जितना गरीब लोग हैं वो पिएंगे नहीं, और धीरे धीरे करके उनकी स्थिति सुधर भी जाएगी, और जो पीना चाहेंगे उस लेवल को कमाएंगे, तक पैसा कमाएंगे तब जाके पिएंगे। तो इससे सरकार को भी फायदा होगा और जनता को भी फायदा होगा।